मुझे शराब या तंबाकू का नहीं, एक ऐसा पागलपन भरा नशा था जिसने जिंदगी के बाकी सारे शौक मिटा दिए। और वो था किताबें पढ़ने और रात दिन बहस करने का नशा। मेरा सीधा उसूल था, जिंदगी रहे न रहे, कर्ज लेकर भी किताबें जरूर पढ़ो। हद से ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मैं कभी कॉलेज के इम्तिहान पास नहीं कर पाया। लेकिन इस नाकामी ने मुझे वो आजादी दी जो डिग्री वाले रट्टू तोतों के पास कभी नहीं होती। मैंने खुद मेहनत करके फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रूसी जैसी भाषाएं सीखी और दुनिया भर के फलसफे को खंगाल डाला। बस यहीं से मुझे मेरा दूसरा सबसे बड़ा नशा लगा, अपनी सीखी हुई बातों को दूसरों के सामने बोलने और जबरदस्त बहस करने का नशा। जल्द ही कॉलेज के नौजवान लड़कों की एक पूरी टोली मेरे घर जुटने लगी। मैं अपनी गली के 2 नंबर मकान में रहता था और मेरा नाम अद्वैत चरण था, इसलिए हमारी इस टोली का नाम पड़ गया द्वैताद्वैत संप्रदाय। ये कोई मामूली बैठकी नहीं थी। कोई सुबह नई अंग्रेजी किताब लेकर घुसता तो बहस दोपहर तक चलती। कोई शाम को आता तो रात के 2 बजे तक सिर खपाता। और मैं अपनी धुन में मस्त होकर इन सभी भूखे नौजवानों को घर पर ही दावत के लिए रोक लेता था। मगर अचानक आए इन बिन बुलाए मेहमानों के लिए खाना बनाने में मेरी बेचारी पत्नी पर क्या गुजरती होगी, इसकी मुझे कभी परवाह नहीं रही। मेरी सारी कमाई सिर्फ किताबों की भेंट चढ़ जाती थी और घर की बाकी जरूरतें कैसे पूरी होती थी, इसका राज सिर्फ मेरी पत्नी ही जानती थी। मेरी पत्नी का नाम था अनिला। वह अपने पिता की बेहद लाडली बेटी थी। मेरी सास जब 2.5 साल का छोटा बेटा सरोज छोड़कर गुजर गई तो ससुर जी ने बच्चे की परवरिश के नाम पर दूसरी शादी कर ली। लेकिन सौतेली मां का सुलूक कैसा रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरने से ठीक 2 दिन पहले ससुर जी ने अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ अनिला का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बेटी मैं तो जा रहा हूं। अब छोटे सरोज की फिक्र करने वाला तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ससुर जी ने चुपके से अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी 7,500 रुपए नकद अनिला के हाथों में सौंप दी और बोले, इसे संभाल कर रखना और इसी पैसे से सरोज की पूरी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना। मुझे बड़ा अचरज हुआ। ससुर जी पाई पाई का हिसाब रखने वाले समझदार इंसान थे। ऐसे में एक बालक को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने का जिम्मा मुझ जैसे विद्वान दामाद के बजाय अपनी सीधी सादी बेटी को सौंपना मुझे अजीब लगा। लेकिन वे पुराने ढर्रे के इंसान थे जो मेरी काबिलियत को कभी पहचान ही नहीं पाए। और यहीं से हमारे इस सीधे सादे घर में एक नए तूफान की बुनियाद पड़ चुकी थी। ससुर जी के इस फैसले से चिढ़कर मैंने शुरुआत में यही सोचा था कि मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करूंगा। और मैंने सचमुच कुछ नहीं कहा। मुझे पूरा यकीन था कि बात की शुरुआत अनिला को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई की पढ़ाई लिखाई के मामले में मेरी शरण में आए बिना उसका कोई गुजारा ही नहीं था। मगर जब काफी दिन बीतने के बाद भी अनिला मेरे पास कोई सलाह लेने नहीं आई तो मुझे लगा कि शायद वो झिझक रही है और हिम्मत नहीं जुटा पा रही। आखिरकार एक दिन मैंने खुद ही बातों बातों में पूछ लिया, सरोज की पढ़ाई लिखाई का क्या बंदोबस्त कर रही हो? अनिला ने बड़े सहज भाव से कहा, ट्यूशन मास्टर रख दिया है और वह स्कूल भी जाने लगा है। मैंने बातों ही बातों में इशारा किया कि अगर वो चाहे तो सरोज को खुद पढ़ाने और सिखाने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आजकल दुनिया में पढ़ाई लिखाई के कौन से नए और बेहतरीन तरीके आ चुके हैं। मगर मेरी सारी बातें सुनकर अनिला ने न कहा और न ही ना। वह बिल्कुल खामोश रही। इतने सालों के शादीशुदा जीवन के बाद आज पहली बार मेरे दिल में ये गहरा शक पैदा हुआ कि अनिला मेरा सम्मान नहीं करती। मैं कॉलेज का इम्तिहान पास नहीं कर पाया था। शायद इसीलिए वो समझती है कि पढ़ाई के मामले में राय देने की न तो मेरी औकात है और न ही कोई हक। इतने दिनों तक मैंने उसे दुनिया भर के विज्ञान, विकासवाद और ज्ञान विज्ञान की जो तमाम बातें समझाई थी, अनिला ने यकीनन उनकी कोई कीमत नहीं समझी। शायद वह यही मानती रही कि स्कूल की दूसरी जमात का बच्चा भी मुझसे ज्यादा जानता है, क्योंकि मास्टर की मार और कान ऐंठने से ज्ञान उनके दिमाग में पक्के तौर पर बैठ चुका होता है।
मैंने गुस्से में तिल मिलाते हुए मन ही मन कहा, जिस इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी विद्या और बुद्धि हो, उसे औरतों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने की उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े जीवन नाटक पर्दे के पीछे ही चुपचाप आकार लेते रहते हैं, और जब नाटक का आखिरी अंक आता है तब अचानक वो पर्दा उठता है। मैं जब अपनी मंडली के साथ बैठकर बड़े बड़े दार्शनिकों के सिद्धांतों और विदेशी नाटकों के मनोविज्ञान पर घंटों सिर खपाता था, तब मुझे यही लगता था कि अनिला के जीवन की वेदी पर कोई आग नहीं जल रही, उसकी जिंदगी बिल्कुल सपाट और भावहीन है। लेकिन आज जब मैं उस गुजरे हुए वक्त की ओर मुड़कर देखता हूं तो साफ समझ पाता हूं कि जो विधाता इंसान को आग में तपाकर और हथौड़ों की चोट मारकर तराशता है, वो अनिला के दिल के भीतर पूरी तरह जाग रहा था। वहां एक छोटा भाई, एक बड़ी बहन और एक सौतेली मां के बीच रोजाना एक कड़वा और दर्दनाक खिंचाव चल रहा था। पौराणिक कथाओं में शेषनाग जिस धरती को अपने फन पर साधे हुए हैं, वह धरती तो शांत और स्थिर है, मगर इस संसार में जिस औरत को अपने आंसुओं और दर्दों की धरती का बोझ उठाना पड़ता है, उसकी दुनिया हर पल नए नए जख्मों और चोटों से करहाती रहती है। दिल पर उस गहरे दर्द का बोझ लिए, जिसे रोज बरोज घर के चूल्हे चौके और मामूली कामकाज में खटना पड़े, उसके दिल का हाल उस ईश्वर के सिवा और कौन समझ सकता है? कम से कम मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया था। कितनी बेचैनियां सौतेली मां की तरफ से मिली, कितनी बेइज्जतियां, और अपने मासूम भाई के लिए तड़पते स्नेह की कितनी मूक चीखें मेरे इतने करीब उसी खामोशी के पर्दे के पीछे दम घोट रही थी। मुझे इसकी जरा भी खबर नहीं थी। मैं तो बस यही मूर्खता पाले बैठा था कि जिस दिन मेरी मंडली की दावत का दिन होता है, उस दिन की भागदौड़ और इंतजाम ही अनिला की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। आज मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है कि उसी बेइंतहा दर्द और संघर्ष की आग में तपकर वो छोटा भाई अपनी इस दीदी के दिल के सबसे करीब बन गया था। मगर क्योंकि उन्होंने सरोज को पालने पोसने में मेरी सलाह और मदद को फालतू समझकर ठुकरा दिया था, इसलिए मैंने भी गुस्से में उस तरफ से हमेशा के लिए अपनी आंखें फेर ली। उसके बाद मैंने कभी पलटकर ये पूछने की जहमत तक नहीं उठाई कि उस मासूम बच्चे की पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। इसी बीच हमारी गली के एक नंबर वाले आलीशान मकान में नए किराएदार आ गए। ये हवेली पुराने जमाने के मशहूर और अमीर साहूकार उद्धव बड़ाल के वक्त की बनी थी, लेकिन 2 ही पीढ़ियों में उस खानदान की दौलत और वारिस सब खत्म हो चुके थे। बस 2-4 विधवा औरतें बची थी जो कहीं और रहती थी, इसलिए वो विशाल हवेली हमेशा वीरान और सूनी पड़ी रहती थी। कभी कभार शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए कोई उसे कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लेता था, वरना इतने बड़े मकान के लिए जल्दी कोई किराएदार मिलता ही नहीं था। इस बार जो नए किराएदार आए, मान लीजिए उनका नाम राजा सितांशु मौली था, और समझ लीजिए कि वे नरोत्तमपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे घर के ठीक बगल में इतना बड़ा रईसा धमका है, शायद मुझे इस बात की कभी खबर भी न होती, क्योंकि जैसे महाभारत के कर्ण कुदरती कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, ठीक वैसे ही भगवान ने मुझे भी एक जन्मजात रक्षाकवच देकर भेजा था, और वो था मेरा हद से ज्यादा भुलक्कड़पन और अपनी ही किताबों की धुन में खोए रहने का स्वभाव। मेरा ये कवच इतना मोटा और मजबूत था कि दुनिया भर की उठापटक, शोर शराबे और तमाशों से मैं हमेशा बेखबर और महफूज रहता था। मगर मुश्किल ये थी कि आज के जमाने के ये नैनवेले रईस कोई मामूली आफत नहीं, बल्कि एक अस्वाभाविक उपद्रव होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर और एक सिर वाले तो सीधे सादे इंसान कहलाते हैं, लेकिन दौलत की हनक में जिनके दर्जनों हाथ पैर और सिर निकल आते हैं, वे सीधे दैत्य बन जाते हैं। अपनी तड़क भड़क, गाजे बाजे और अंधाधुंध शोरगुल से वे अपनी हर हद तोड़ते हैं और धरती से लेकर आसमान तक सबका जीना हराम कर देते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन होता है। मुझे जल्दी समझ आ गया कि राजा सितांशु मौली उसी दैत्य खानदान के इंसान थे। अकेला एक आदमी इतना बेहिसाब और भारी भरकम हो सकता है, इसका मुझे पहले जरा भी अंदाजा नहीं था। दर्जनों गाड़ियां, घोड़े, नौकर चाकर और लश्कर लेकर वे मानो 10 सिर और 20 हाथों वाला रावण बनकर पधारे थे।
नतीजा ये हुआ कि उनके इस रोज रोज के ठाट बाट और बेतहाशा शोरगुल की वजह से मेरे शांत ज्ञान और किताबों के स्वर्ग की दीवारें हर दिन दरकने और टूटने लगी। उस रईस से मेरी पहली मुलाकात हमारी उसी तंग गली के मोड़ पर हुई। इस गली की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि मेरे जैसा भुलक्कड़ और ख्यालों में खोया रहने वाला इंसान बिना आगे पीछे देखे, बिना दाएं बाएं की परवाह किए आराम से टहलता हुआ निकल सकता था। यहां तक कि रास्ते में चलते चलते दिमाग में विदेशी लेखकों के फलसफे या बांग्ला कवियों की कविताओं पर सोचते हुए भी इंसान बिना किसी हादसे के सही सलामत घर पहुंच जाता था। मगर उस दिन अचानक पीछे से एक जबरदस्त हटो बचो की दहाड़ सुनकर मैंने पलट कर देखा तो मेरी तो रूह कांप गई। एक खुली बग्घी के 2 तगड़े लाल घोड़े बिल्कुल मेरी पीठ पर चढ़े आ रहे थे। बग्घी कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि खुद वो नवाबजादा यानी राजा सितांशु मौली हाँक रहा था और उसका कोचवान बराबर में बैठा था। उस बाबू ने पूरी ताकत से दोनों हाथों से घोड़ों की लगाम खींची। मैं अपनी जान बचाने के लिए उस संकरी गली की एक तंबाकू की दुकान के तख्ते से जा लिपटा। जब मैंने संभल कर देखा तो वह रईस उल्टे मुझ पर ही लाल पीला हो रहा था। असल में जो लोग खुद बेपरवाही से अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, वे किसी पैदल चलने वाले की जरा सी असावधानी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2 पैरों पर चलने वाला तो एक सीधा सादा इंसान होता है, मगर जो बग्घी दौड़ा रहा है वो घोड़ों के पैरों को मिलाकर 8 पैरों वाला दैत्य बन जाता है। भगवान ने 2 पैर वाले इंसान को बनाया था। इस 8 पैरों वाली बेकाबू आफत से निपटने का कोई इंतजाम कुदरत के पास भी नहीं था। अपनी फितरत के मुताबिक मैं उस बग्घी और उसके मालिक को कुछ ही देर में भूल जाता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग याद रखने लायक होते भी नहीं हैं। लेकिन मुसीबत यह थी कि एक आम इंसान जितना शोर मचा सकता है, इन लोगों ने उससे कई गुना ज्यादा शोर मचाने पर अपना हक जमा रखा था। मैं चाहूं तो अपने 3 नंबर वाले सीधे सादे पड़ोसी को महीनों तक भूल सकता हूं, मगर इस 1 नंबर वाले पड़ोसी को एक पल के लिए भी भूल पाना नामुमकिन था। रात के सन्नाटे में अस्तबल के लकड़ी के फर्श पर जब उनके 8-10 घोड़े लगातार अपनी टापें पटकते तो मेरी नींद के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उस पर सुबह सुबह जब 8-10 साइस उन घोड़ों की जोर जोर से मालिश और सफाई शुरू करते तो किसी भी शरीफ इंसान के सब्र का पैमाना छलक जाए। इसके अलावा उनके उड़िया और भोजपुरी कहार, दरबान और पहरेदारों की पूरी फौज कोई भी धीमे बोलने या शांत रहने का कायल नहीं था। इंसान तो वो अकेला एक ही था, मगर उसके पास शोर मचाने के औजार अनगिनत थे। यही तो दैत्य होने की असली पहचान है। रावण जब अपने 20 नथुनों से खर्राटे भरता होगा तो शायद उसे खुद कोई तकलीफ नहीं होती होगी, मगर जरा उसके पड़ोसियों का दर्द तो सोचिए। स्वर्ग की सबसे बड़ी खूबी है संतुलन और शांति, और जिस दानव ने उस शांति को छीना उसकी पहचान ही थी हद से ज्यादा बेहिसाब होना। आज वही दानव अपनी दौलत की थैलियों पर सवार होकर इंसानों की बस्तियों पर हमला बोल चुका था। अगर आप उससे बचकर किनारे से निकलना भी चाहें तो वह 4 घोड़े दौड़ाता हुआ आपकी गर्दन पर चढ़ाएगा और उल्टे आपको ही आंखें तरेर कर डराएगा। उस दिन दोपहर ढले मेरी मंडली का कोई भी साथी अभी तक नहीं आया था। मैं अकेला बैठा समंदर के ज्वार भाटे के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर एक किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक हमारे घर की दीवार लांघकर और दरवाजे को पार करता हुआ मेरे उस रईस पड़ोसी का एक पैगाम झंझन की आवाज के साथ सीधे मेरी खिड़की के शीशे पर आकर लगा। वह असल में एक टेनिस की गेंद थी। उस एक धमाके ने चांद के गुरुत्वाकर्षण, धरती की हलचल और ब्रह्मांड के सारे फलसफे को एक झटके में मेरे दिमाग से बाहर फेंक दिया। मुझे फौरन याद आ गया कि मेरा एक पड़ोसी है जो हद से ज्यादा मौजूद है, जिसकी मुझे रत्ती भर जरूरत नहीं है, मगर जिससे बच पाना भी बिल्कुल नामुमकिन है। अगले ही पल मैंने देखा कि मेरा बूढ़ा नौकर अयोध्या हांफते भागते हुए कमरे में दाखिल हुआ। पूरे घर में वही मेरा इकलौता नौकर था। आम दिनों में उसे कितना भी पुकारो वो कभी वक्त पर नहीं मिलता था। आवाजें लगाकर थक जाओ, पर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती थी। जब कभी उसकी इस लापरवाही की वजह पूछो तो बहाना बना देता था।
बाबूजी, अकेला जान हूं और काम का कोई अंत नहीं। मगर आज ताज्जुब देखिए। बिना किसी के कहे वो खुद ब खुद उस टेनिस की गेंद को उठाने के लिए लपका और बगल वाले बंगले की तरफ दौड़ पड़ा। बाद में मुझे अंदर की खबर मिली कि हर बार दीवार फांद कर आई गेंद लौटाने के बदले उस रईस से उसे 4 पैसे का इनाम मिलता था। मैंने देखा कि वो पड़ोसी सिर्फ मेरी खिड़की के शीशे और मेरे सुकून को ही नहीं तोड़ रहा था, बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वालों के ईमान को भी डिगा रहा था। मेरी सीधी सादी जिंदगी और फक्कड़पन को देखकर बूढ़े अयोध्या के मन में मेरे प्रति अनादर बढ़ता जा रहा था, जो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं थी। मगर असली झटका मुझे तब लगा जब मेरी बौद्धिक मंडली के सबसे चहेते और मुख्य चेले कनाईलाल की आंखें भी उस एक नंबर वाले बंगले की चकाचौंध पर टिकने लगी। मुझे हमेशा यही गुमान था कि कनाईलाल की मेरे प्रति जो निष्ठा है वो किसी लालच या फायदे की नहीं, बल्कि दिल और विचारों की है। लेकिन एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बूढ़े अयोध्या को भी पीछे छोड़ते हुए टेनिस की उस भटकी हुई गेंद को उठाकर खुद बगल वाले रईस के घर की ओर भागा जा रहा था। मैं तुरंत ताड़ गया कि वो गेंद लौटाने के बहाने उस अमीर जमींदार से जान पहचान गांठने के चक्कर में है। मुझे शक हो गया कि कनाईलाल सिर्फ ज्ञान के अमृत से पेट भरने वाला तपस्वी नहीं है, उसकी नजरें भी उस बंगले की दौलत और ठाठ बाट पर फिसल चुकी हैं। मैं जब भी मौका मिलता उस एक नंबर वाले रईस के दिखावे और बाबूगिरी का तीखा मजाक उड़ाया करता था। मैं अपनी मंडली से कहता, रंग बिरंगे कपड़ों और ठाठ बाट से अपने खाली दिमाग को छुपाने की कोशिश बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई रंगीन बादलों से पूरे आसमान को ढकने की नाकाम उम्मीद करे। हवा का एक हल्का सा झोंका आते ही बादल छंट जाते हैं और आसमान का खालीपन साफ दिखने लगता है। मगर एक दिन कनाईलाल ने उस रईस की तरफदारी करते हुए मुझसे बहस कर ली और बोला, वो आदमी अंदर से बिल्कुल खाली नहीं है, उसने भी बीए पास किया है। अब क्योंकि कनाईलाल खुद भी बीए पास था, इसलिए उस डिग्री की आड़ आते ही मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया और चुप रह गया। उस एक नंबर वाले पड़ोसी की सबसे बड़ी खूबी थी उसका शोर शराबा। वह एक साथ 3-3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्नेट, इसराज और चेलो बजा सकता था, जिसकी गूंज दिन रात हमारे कानों में पड़ती रहती थी। वैसे तो मैं संगीत के मामले में खुद को कोई बहुत बड़ा उस्ताद नहीं मानता, और मेरा तो निजी तौर पर हमेशा से यही मानना रहा है कि संगीत कोई बहुत उच्च कोटि की विद्या नहीं है। जब इंसानों के पास भाषा नहीं थी, वे ठीक से बोल नहीं पाते थे, तभी शायद संगीत पैदा हुआ, क्योंकि तब लोग सोच तो सकते नहीं थे, बस चीखते चिल्लाते थे। आज भी जो लोग आदिम या पिछड़े दौर में हैं, उन्हें बिना बात शोर मचाना बहुत पसंद है। लेकिन मेरी अपनी ही मंडली के कम से कम 4 लड़के ऐसे निकले कि जैसे ही बगल वाले बंगले से उस चेलों की आवाज गूंजती, वे तार्किकता और गणित के सबसे मुश्किल नियमों को भी बीच में छोड़कर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब मेरी मंडली के लड़के धीरे धीरे उस रईस के जादू में खिंचे चले जा रहे थे, तभी एक दिन अनिला ने मुझसे आकर कहा, इस बगल वाले घर में एक नई आफत आ गई है। अब तो यही बेहतर होगा कि हम ये मकान बदलकर कहीं और चले जाएं। अनिला की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी मंडली के लड़कों से शेखी बघारते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, औरतों में एक अजीब सी अंतः प्रेरणा, इंट्यूशन होती है। जिन चीजों को साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है, उन्हें वे कभी नहीं समझ पाती। मगर जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता, उन्हें भांपने में वे एक सेकंड की भी देर नहीं लगाती। कनाईलाल ने तंज कसते हुए फौरन हंसते हुए कहा, हां, जैसे भूतों, ब्रह्म दैत्यों, ब्राह्मणों के पैर की धूल के महात्म्य और पति देवता की पूजा के पुण्य फल। मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं भाई, जरा सोचो। हम सब उस एक नंबर वाले की चमक दमक और ठाठ बाट को देखकर चौंक गए थे, मगर अनिला जरा भी उसकी सजावट और दिखावे से नहीं भूली। अनिला ने इसके बाद 2-3 बार और घर बदलने की बात दोहराई। मेरा मन भी यही चाहता था, मगर कलकत्ता की तंग गलियों में घूम घूम कर नया मकान ढूंढने की मेहनत करने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे डर था।
एक दिन शाम को मैंने अपनी ही आंखों से देखा कि मेरी मंडली के दो खास रत्न, कनाईलाल और सतीश, सीधे उस एक नंबर वाले के घर के लॉन में टेनिस खेल रहे हैं। और इसके बाद तो शहर में गपशप का बाजार गर्म हो गया। पता चला कि यतीन्द्र और हरेन भी उसी रईस की संगीत की महफिल में शामिल हो चुके हैं। कोई हारमोनियम बजा रहा है तो कोई तबले पर संगत कर रहा है। हद तो तब हो गई जब यह खबर उड़ती हुई पहुंची कि हमारा अरुण, जिसे मैं पिछले 5-6 साल से अच्छी तरह जानता था और जिसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी तुलनात्मक धर्मशास्त्र की गंभीर चर्चाओं में हुआ करती थी, वो वहां बाकायदा हास्य व्यंग्य, कॉमिक गाने गाकर भारी धूम मचा रहा है। जिन लड़कों के साथ मैं घंटों गंभीर दर्शन शास्त्र पर बहस करता था, उनके भीतर छिपे रुस्तम गुणों का मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। जिस लड़के का मुख्य शौक ही दुनिया भर के धर्मों की तुलना करना हो, वो अचानक महफिल में चुटकुले और कॉमेडी गाने गाकर लोगों को हंसाने में उस्ताद कैसे बन सकता है, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर था। सच कहूं तो उस एक नंबर वाले पड़ोसी को मैं मुंह से चाहे जितना कमतर बताता, मगर दिल ही दिल में मुझे उससे बेपनाह जलन होने लगी थी। मैं गहरा सोच सकता था, दुनिया की बारीकियों को समझ सकता था, बड़े बड़े फलसफे सुलझा सकता था, और बौद्धिक रूप से सितांशु मौली का मुझसे कोई मुकाबला ही नहीं था। मगर फिर भी मैं उससे जलता था। क्यों जलता था? ये बात अगर किसी को बताऊं तो लोग हंस पड़ेंगे। सुबह के वक्त जब सितांशु एक अड़ियल और तेज तर्रार घोड़े पर सवार होकर निकलता, तो जिस कमाल के हुनर से वो लगाम थामकर उस जानवर को अपने वश में करता, वो देखने लायक होता था। मैं रोज छुपकर ये नजारा देखता और सोचता, काश मैं भी इतनी बेफिक्री और शान से घोड़ा दौड़ा पाता। शारीरिक हुनर और सलीका जो मेरे पास रत्ती भर भी नहीं था, उसे पाने का मेरे भीतर एक गहरा छिपा हुआ लालच था। मुझे संगीत के सुरों की गहरी समझ नहीं थी, लेकिन खिड़की से मैंने कई बार देखा कि सितांशु इसराज बजा रहा है। उस साज पर उसका वो सहज और खूबसूरत जादू मुझे हैरान कर देता था। मुझे लगता मानो वह साज किसी प्रेमिका की तरह उससे प्यार करता हो और उसने अपने सारे सुर खुशी खुशी उसके कदमों में लुटा दिए हों। चीजें हो, आलीशान घर हो, जानवर हो या इंसान, सब पर सितांशु का ये सहज जादुई असर एक अनोखी रौनक बिखेर देता था। ये ऐसी खूबी थी जिसके आगे मैं खुद को कमजोर महसूस किए बिना नहीं रह पाता था। मुझे लगता था कि इस दुनिया में इस इंसान को किसी चीज की मिन्नतें करने की जरूरत ही नहीं है। हर सुख, हर वैभव खुद चलकर उसके पास आ जाता है। वो जहां चाहे वहीं उसका आसन बिछ जाता है। इसलिए जब मेरी मंडली के कई साथी एक एक करके उस एक नंबर वाले के बंगले में टेनिस खेलने और संगीत की महफिलों में जुटने लगे, तो मुझे लगा कि इन भटके हुए लोगों को उस मायाजाल से बचाने का एक ही रास्ता है, ये घर छोड़कर कहीं और चले जाना। दलाल ने आकर खबर दी कि काशीपुर और बारानगर के पास हमारे मन मुताबिक एक अच्छा मकान मिल जाएगा। मैं तुरंत तैयार हो गया। सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। मैं अनिला को सामान बांधने और तैयार होने के लिए कहने गया। वो न तो भंडार घर में मिली और न ही रसोई में। मैंने देखा कि वो अपने कमरे में खिड़की की सलाखों पर सिर टिकाए गुमसुम बैठी है। मुझे देखते ही वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, परसों ही हम नए मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। अनिला ने धीमी आवाज में कहा, बस 15 दिन और रुक जाइए। मैंने पूछा, क्यों? अनिला बोली, सरोज के इम्तिहान का नतीजा आने वाला है। दिल बहुत घबरा रहा है। इन दिनों कहीं और जाने का मन नहीं कर रहा। अनगिनत बातों की तरह ये भी एक ऐसा मसला था जिस पर मैं अपनी पत्नी से कभी बात नहीं करता था। इसलिए फिलहाल कुछ दिनों के लिए मकान बदलने का इरादा टल गया। इसी बीच खबर मिली कि सितांशु जल्द ही दक्षिण भारत के दौरे पर निकलने वाला है। यानी हमारे इस 2 नंबर मकान के सिर से वो भारी साया खुद ब खुद हटने वाला था। मगर जिंदगी के नाटक का आखिरी और सबसे दर्दनाक सीन अचानक सामने आ गया। कल मेरी पत्नी अपने मायके गई थी। आज लौटकर उसने सीधे अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो जानती थी कि आज पूनम की रात है
और हमारे द्वैताद्वैत संप्रदाय की खास दावत का दिन है। उसी दावत के इंतजाम पर बात करने के लिए मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। पहले तो कोई आवाज नहीं आई। मैंने पुकारा, अनु। थोड़ी देर बाद अनिला ने आकर दरवाजा खोला। मैंने सीधे पूछा, आज रात के खाने की सारी तैयारी ठीक है ना? उसने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर इशारा कर दिया कि सब ठीक है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ की बनी मछली की कचौड़ी और अमड़े की खट्टी मीठी चटनी उन सबको बहुत पसंद है, उसे बनाना मत भूलना। ये कहकर मैं बाहर बैठक में आया तो देखा कि कनाईलाल पहले से बैठा हुआ है। मैंने कहा, कनाई, आज तुम लोग जरा जल्दी आ जाना। कनाईलाल ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या आज हमारी बैठक होगी? मैंने बड़े उत्साह से कहा, होगी क्यों नहीं, सब कुछ तैयार है। मैक्सिम गोर्की की नई कहानियों की किताब, बरगसा पर रसेल की तीखी समीक्षा, गर्मा-गर्म मछली की कचौड़ियां और यहां तक कि अमड़े की चटनी भी। कनाईलाल फटी आंखों से मेरा चेहरा देखता रहा। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद उसने कांपती आवाज में कहा, अद्वैत बाबू, मैं कहता हूं, आज ये सब रहने दीजिए। जब मैंने हैरान होकर जोर देकर पूछा, तब जाकर कनाईलाल के मुंह से वो भयानक सच बाहर आया। मेरा साला सरोज कल दोपहर ही खुदकुशी करके इस दुनिया से चला गया था। वो परीक्षा में फेल हो गया था और इस बात पर सौतेली माँ ने उसे इतने जहरीले ताने मारे और इतनी बेइज्जती की कि वो मासूम उस अपमान को सह न सका और गले में चादर का फंदा डालकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मैंने हक्के बक्के होकर कनाईलाल से पूछा, तुम्हें ये खबर कहां से मिली? उसने धीमे स्वर में कहा, एक नंबर वाले बंगले से। एक नंबर से। पूरी बात यह थी कि पिछली शाम जैसे ही अनिला तक भाई की ये खबर पहुंची, उसने गाड़ी बुलाने तक का इंतजार नहीं किया। वो बूढ़े अयोध्या को साथ लेकर पैदल ही सड़क पर भागी और किराए की गाड़ी करके मायके पहुंची। रात को जब अयोध्या के जरिए सितांशु मौली को इस दर्दनाक हादसे का पता चला, तो वो फौरन वहां पहुंचा। उसने पुलिस के झमेलों को शांत किया और खुद श्मशान में खड़े रहकर उस मासूम के अंतिम संस्कार का सारा बंदोबस्त कराया। ये सुनते ही मैं बदहवास होकर अंदर की तरफ भागा। मुझे लगा था कि अनिला कमरे का दरवाजा बंद करके मातम मना रही होगी, मगर अंदर जाकर देखा तो सन्न रह गया। वो भंडार घर के सामने बरामदे में बैठी बड़ी ही एकाग्रता से अमड़े की चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। जब मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, तब समझ आया कि महज एक रात के भीतर उसकी पूरी जिंदगी उजड़ चुकी थी। मैंने शिकायती लहजे में कहा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर एक बार मेरा चेहरा देखा, मगर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोली। उस खामोश नजर के आगे मैं शर्म से पानी पानी हो गया। अगर उस वक्त अनिला कह देती, आपको बताकर भी क्या फायदा था, तो मेरे पास कोई जवाब ना होता। जिंदगी के इन तूफानों और सुख दुख के मोर्चों को संभालना भला मुझे कहां आता था। मैंने झिझकते हुए कहा, अनिला, ये सब छोड़ो, आज हमारी बैठक नहीं होगी। अनिला ने अमड़े के छिलके उतारते हुए उसी शांत आवाज में कहा, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैंने इतनी मेहनत से सारी तैयारी की है, मैं ये सब बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने फिर कहा, आज के दिन सभा की चर्चा होना मुमकिन नहीं है। उसने बिना नजरें उठाए कहा, आपकी सभा भले न हो, लेकिन आज मेरी तरफ से सबका न्योता है। उसकी ये बात सुनकर मेरे मूर्ख मन को थोड़ी राहत मिली। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद अनिला को उतना गहरा सदमा नहीं लगा है। मैंने सोचा कि पुराने दिनों में मैं जो दर्शन शास्त्र की भारी भरकम बातें उसे सुनाता था, उसी के असर से उसका मन मोहमाया से ऊपर उठकर वैरागी बन गया है। भले ही वह सब बातें पूरी तरह न समझती हो, पर मेरे व्यक्तित्व के चुंबकीय असर ने उसके मन को मजबूत कर दिया है। शाम को मेरी मंडली के कई लोग नदारद रहे। कनाईलाल तो आया ही नहीं। जो लड़के उस एक नंबर वाले के यहां टेनिस खेलने जाते थे, वे भी नहीं पहुंचे। पता चला कि सितांशु मौली कल सुबह की गाड़ी से हमेशा के लिए जा रहा है, इसलिए वे सब वहां उसकी विदाई की दावत में जुटे थे।
इधर अनिला ने आज जिस ठाठ से दावत का इंतजाम किया था, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे जैसा लापरवाह और बेहिसाबी इंसान भी ये सोचे बिना नहीं रह सका कि आज जरूरत से ज्यादा ही खर्चा कर दिया गया है। रात को खाना पीना निपटाते निपटाते 1:30 बज गया। मैं बुरी तरह थक चुका था और सोने जाने लगा। मैंने अनिला से पूछा, सोने नहीं चलोगी? उसने जूठे बर्तनों को समेटते हुए संक्षेप में कहा, अभी ये बर्तन उठाने हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप चढ़ चुकी थी और घड़ी में सुबह के करीब 8 बज रहे थे। कमरे में रखी मेज पर, जहां मैं रोज रात को अपना चश्मा उतार कर रखता था, वहां चश्मे के नीचे दबा कागज का एक टुकड़ा नजर आया। उस पर अनिला की लिखावट में बस 2 टूक शब्द लिखे थे, मैं जा रही हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, करोगी भी तो ढूंढ नहीं पाओगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ समझ नहीं आया। मेज पर ही एक टिन का बक्सा रखा था। उसे खोलकर देखा तो उसमें अनिला के सारे गहने सलीके से रखे हुए थे, यहां तक कि उसके हाथों की चूड़ियां और कंगन भी। बस सुहाग की शंखा और लोहे का कड़ा उसने नहीं छोड़ा था। बक्से के एक खाने में घर की चाबियों का गुच्छा था और दूसरे खानों में कागज की पुड़ियों में लपेटे हुए कुछ रुपए और आने दोनियां रखी थी। यानी महीने के खर्चे में से पाई पाई बचाकर उसने जो भी जमा किया था, उसका आखिरी पैसा तक वह यही छोड़ गई थी। पास ही एक डायरी में घर के सारे बर्तनों और सामानों की सूची, धोबी को दिए गए कपड़ों का हिसाब और ग्वाले व राशन वाले की उधारी का पाई पाई हिसाब दर्ज था। बस नहीं था तो उसका खुद का कोई पता। मुझे समझ आ गया कि अनिला हमेशा के लिए जा चुकी है। मैंने पागलों की तरह पूरा घर छान मारा, ससुराल में भी खोजबीन कराई, मगर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जिंदगी में जब कोई इतना बड़ा तूफान आ जाए तो उससे कैसे निपटना चाहिए, इसका कोई सलीका मुझे कभी आता ही नहीं था। मेरा सीना हाहाकार करने लगा। तभी अचानक मेरी नजर गली के उस एक नंबर वाले आलीशान बंगले पर पड़ी। देखा तो उस हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। ड्योढ़ी पर दरबान अकेला बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। पूछने पर पता चला कि राजा सितांशु मौली भोर के अंधेरे में ही कलकत्ता छोड़कर रवाना हो चुके थे। ये सुनते ही मेरे कलेजे में मानो किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया। मुझे अचानक समझ आ गया कि जब मैं अपनी बैठक में बैठकर आधुनिक तर्कशास्त्र और दर्शन पर बहस कर रहा था, तब मानव इतिहास का सबसे पुराना छलकपट मेरे ही घर में अपना जाल फैला रहा था। फ्लॉबेर, टॉल्स्टॉय और तुर्गनेव जैसे दुनिया के महान लेखकों की किताबों में जब मैंने ऐसी घटनाओं को पढ़ा था, तब एक विद्वान की तरह मैं उनके मनोविज्ञान की बारीकियां सुलझाया करता था। मगर मेरे अपने ही घर में, मेरी ही नाक के नीचे ऐसा कुछ सचमुच घट जाएगा, ये तो मैंने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। शुरुआती सदमे को संभालकर मैंने एक पहुंचे हुए दार्शनिक की तरह इस पूरे वाक्य को मामूली समझने का नाटक किया। अपनी शादी के दिन को याद करके मैंने एक फीकी और सूखी हंसी हंसने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, इंसान भी कितना मूर्ख है, कितनी उम्मीदें, कितने इंतजाम और कितनी भावनाओं को यूं ही लुटा देता है। जिंदगी के कितने साल मैंने ये सोचकर बेफिक्री में गुजार दिए कि मेरे पास पत्नी नाम का एक जिंदा वजूद हमेशा रहेगा, और आज जब आंखें खुली तो देखा कि वो महज एक पानी का बुलबुला था जो फूट गया। चला गया तो जाने दो, दुनिया में हर चीज तो बुलबुला नहीं होती। मगर ये सारा ज्ञान महज एक दिखावा साबित हुआ। इस गहरी चोट से मेरे भीतर का वह आधुनिक विद्वान बेहोश होकर गिर पड़ा और सदियों पुराना एक आदिम बेबस इंसान जागकर भूख और तड़प से बिलखने लगा। बरामदे और छत पर पागलों की तरह टहलते हुए उस सूने पड़े घर के चक्कर काटते काटते आखिरकार मैं अपने उसी बेडरूम में जा पहुंचा जहां मैंने सालों तक अनिला को खिड़की के पास गुमसुम बैठे देखा था। बदहवास होकर मैं उसकी चीजों को खंगालने लगा। तभी शीशे वाली मेज की दराज खींचते ही लाल रेशमी फीते से बंधा खतों का एक पुलिंदा मेरे हाथ लग गया। सारे खत उस एक नंबर वाले बंगले से आए थे। मेरा खून खौल उठा। एक पल को मन हुआ कि इसी वक्त इन सारे खतों को आग के हवाले कर दूं।
मगर इंसान की फितरत है कि जहां सबसे गहरा जख्म होता है, आंखें और दिल वहीं खिंचे चले जाते हैं। उन खतों को पढ़े बिना रह पाना मेरे बस में नहीं था। उन खतों को मैंने 50 बार पढ़ा। पहला खत 3-4 टुकड़ों में फटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे पढ़ने वाली ने पहले तो गुस्से में उसे फाड़कर फेंक दिया था, मगर फिर बड़ी हिफाजत से एक कागज पर गोंद लगाकर उन टुकड़ों को दोबारा जोड़कर रख लिया था। उस पहले खत में लिखा था, अगर तुम इस खत को बिना पढ़े भी फाड़कर फेंक दो तब भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा, मगर मेरे दिल में जो बात है वो मुझे कहनी ही होगी। मैंने तुम्हें देखा है। 32 साल से मैं इस दुनिया में आंखें खोले घूम रहा था, मगर किसी को सचमुच देखना किसे कहते हैं, ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। मेरी आंखों पर जो नींद का पर्दा पड़ा था, उस पर तुमने सोने की छड़ी छू दी है। आज एक नए जागरण के साथ मैंने तुम्हें देखा है, उस रूप को जो खुद तुम्हारे बनाने वाले का सबसे बड़ा अजूबा और अनिर्वचनीय सौंदर्य है। मुझे जो पाना था वो दर्शन मैंने पा लिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी ये स्तुति तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मैं कवि होता तो मुझे ये खत लिखने की जरूरत न पड़ती। मैं अपनी कविताओं की धुन से पूरी दुनिया को तुम्हारा दीवाना बना देता। मैं जानता हूं कि तुम इस खत का कोई जवाब नहीं दोगी, मगर मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा कोई नुकसान कर सकता हूं। मन में ऐसा कोई भी शक लाए बिना मेरी इस मूक पूजा को स्वीकार कर लेना। अगर तुम मेरी इस श्रद्धा का मान रख सको तो इसमें तुम्हारा भी भला होगा। मैं कौन हूं ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यकीनन तुम्हारा दिल ये बात पहले से जानता होगा। उस दराज में ऐसी 25 चिट्ठियां थी। उन खतों में ऐसा कोई सुराग या इशारा नहीं था जिससे लगे कि अनिला ने कभी किसी एक भी खत का जवाब दिया हो। और सच तो यह है कि अगर उसने जवाब दिया होता तो उस पवित्र प्रेम का सुर तुरंत बिगड़ जाता, या फिर उस जादुई आकर्षण का तिलस्म टूट जाता और सितांशु की ये मौन आराधना वहीं खामोश हो जाती। मगर क्या अजीब विडंबना थी। सितांशु ने खिड़की की झिरियों से अनिला को पल भर के लिए देखा और पहचान लिया, जबकि मैं शादी के 8 लंबे सालों तक साथ रहकर भी उसे कभी जान ही नहीं पाया था। आज एक परदेसी के लिखे इन खतों के जरिए मैं पहली बार अपनी ही पत्नी के असली वजूद को देख रहा था। मेरी आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा न जाने कितना मोटा था। पुरोहित के मंत्रों के जरिए विवाह के फेरे लेकर तो मैंने अनिला को पा लिया था, मगर ईश्वर के बनाए उस अनमोल रूप को अपनाने की जो सच्ची कीमत एक पति को चुकानी चाहिए थी, वो मैंने कभी नहीं चुकाई। मैं हमेशा अपनी बौद्धिक मंडली और दर्शन शास्त्र की किताबों को उस बेचारी की भावनाओं से कहीं बड़ा समझता रहा। इसलिए जिसे मैंने कभी सचमुच देखा ही नहीं, जिसे एक पल के लिए भी दिल से अपना नहीं बनाया, उसे अगर किसी और ने अपनी जान न्योछावर करके पा भी लिया हो, तो मैं किस मुंह से और किसके सामने अपने नुकसान का रोना रो। उस पुलिंदे की आखिरी चिट्ठी में लिखा था, बाहर की दुनिया में मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन में छिपे उस अथाह दर्द को मैंने साफ देखा है। यही आकर मेरी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। एक पुरुष होने के नाते मेरी भुजाएं अब चुपचाप बंधी नहीं रहना चाहती। मन करता है कि दुनिया और समाज की हर बंदिश को तोड़कर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की इस घुटन और नाकामी से आजाद करा लूं। मगर फिर यह भी लगता है कि तुम्हारा यह दुख ही तुम्हारे भीतर बैठे ईश्वर का आसन है। उसे छीनने का हक मुझे नहीं है। कल सुबह तक की मोहलत मैंने खुद को दी है। अगर इस बीच कोई दैवीय संकेत मेरे इस संशय को मिटा दे तो जो होना होगा वो होकर रहेगा। कामनाओं की तेज आंधी अक्सर राह दिखाने वाले दिए को बुझा देती है। इसलिए मैं अपने मन को शांत रखूंगा और बस एक ही दुआ मांगूंगा कि तुम्हारा सदा कल्याण हो। खत पढ़कर मुझे लगा कि उनका संशय मिट गया था और दोनों की राहें एक हो चुकी थी। बीच में से सितांशु के लिखे वे खत अब मेरे अपने खत बन चुके थे। वे शब्द आज मेरे ही दिल की मूक प्रार्थना और पश्चाताप की आवाज बन गए थे। इसके बाद न जाने कितना लंबा वक्त बीत गया। अब किताबें पढ़ने में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। अनिला को बस एक बार अपनी आंखों से देखने के लिए दिल में
ऐसी तड़प उठी कि मुझसे रहा नहीं गया। खोजबीन करने पर पता चला कि सितांशु इस वक्त मसूरी की वादियों में ठहरा हुआ है। मैं फौरन मसूरी पहुंच गया। वहां मैंने कई बार सितांशु को पहाड़ों की सड़कों पर अकेले टहलते देखा, मगर उसके साथ अनिला कहीं नजर नहीं आई। मेरे दिल में भयानक डर बैठ गया, कहीं उसने अनिला को बेइज्जत करके छोड़ तो नहीं दिया। जब सब्र का पैमाना छलक गया तो मैं सीधे सितांशु के सामने जा पहुंचा। लंबी चौड़ी बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेचैनी देखकर सितांशु ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में उनकी तरफ से सिर्फ एक ही खत मिला है, जरा इसे देखिए। ये कहकर सितांशु ने अपनी जेब से सोने का एक छोटा सा कार्डकेस निकाला और उसमें से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकालकर मेरे हाथों में रख दिया। उस पर लिखा था, मैं जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, करोगी भी तो ढूंढ नहीं पाओगे। वही लिखावट, वही शब्द, वही तारीख, और जिस नीले कागज का आधा टुकड़ा मेरे घर की मेज पर मेरे चश्मे के नीचे दबा मिला था, ये उसी कागज का बाकी बचा हुआ दूसरा आधा हिस्सा था। अनिला किसी की होकर नहीं गई थी। वो दोनों के बंधनों से परे अपनी ही एक मौन दुनिया में हमेशा के लिए विलीन हो चुकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी ऐसी कहानियों के इस सफर में हमेशा जुड़े रहें।